आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत आज सुरक्षित भी है और भारत पहले की अपेक्षा आत्मनिर्भर भी हुआ है। पहले कई मामलों में हमारी डिपेंडेंस दुनिया के दूसरे देशों पर रहा करती थी। अब जैसे मैं रक्षा मंत्रालय में सारे टैंक, हथियार, तोप, गोले, एमिनिशंस हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाते हैं। ये बयान है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि भारत अब मजबूर नहीं बल्कि मजबूत और आत्मनिर्भर है। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में भारत की बदलती हुई तस्वीर का पूरा खाका देश के सामने अपने इस बयान में रख दिया। रक्षा मंत्री का कहना है कि ऐसा समय था जब भारत को टैंक, मिसाइल, हथियार और गोला बारूद के लिए विदेशों की ओर देखना पड़ता था, लेकिन आज तस्वीर ऐसी बदली है जब भारत न सिर्फ अपने लिए आधुनिक हथियार बना रहा है बल्कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। रक्षा मंत्री ने बताया कि साल 2014 के बाद से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। सरकार का लक्ष्य था कि भारत अपनी सुरक्षा ज़रूरतों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहने के बजाय खुद मजबूत रक्षा उद्योग खड़ा करे, और इसी का नतीजा है कि आज देश का रक्षा उत्पादन का आंकड़ा बढ़कर 1,75,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और लगातार नए रक्षा प्रोजेक्ट्स पर भी काम तेजी से हो रहा है। दरअसल लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है, जहां रक्षा मंत्री ने खास तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि लखनऊ की धरती पर अब दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस का निर्माण शुरू हो चुका है, जिनकी डिलीवरी भारतीय सेना को की जा रही है। उनके मुताबिक रक्षा मंत्री बनने के बाद से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि देश की सुरक्षा को मजबूत करना होगा और उसके लिए रक्षा केंद्र डेवलप करना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा बल्कि रक्षा क्षेत्र के विकास में भी बेहतर गति देगा। खुद सुनिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत आज सुरक्षित भी है और भारत पहले की अपेक्षा आत्मनिर्भर भी हुआ है। पहले कई मामलों में हमारी डिपेंडेंस दुनिया के दूसरे देशों पर रहा करती थी। अब जैसे मैं रक्षा मंत्रालय में सारे टैंक, हथियार, तोप, गोले, एमिनिशंस हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाते थे, लेकिन आज 75% यह सब सारे सामान हम भारत में तैयार कर रहे हैं। भारतवासियों के हाथों से तैयार हो रहे हैं। तो इससे बड़े गौरव का विषय आप लोगों के लिए क्या हो सकता है? पहले मुश्किल 2014 के पहले ज्यादा से ज्यादा बहुत रक्षा उत्पादन होता था, बहुत होता था, तो 30,000, 35,000, 40,000 इसी तरह पहुंच पाता था। आज लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हो रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत लंबी छलांग लगाई है और नौसेना के लिए तैयार होते सबमरीन और युद्धपोत इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पहले से खरीदे गए हथियारों को भी भारत अपने हिसाब से ढाल रहा है। रूस से लिए हुए टैंकों को भारतीय बना दिया गया है और अब इनका पूरा निर्माण भारत में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्वदेशी निजी कंपनियों ने जिस तेज़ी के साथ रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति की है वो कमाल है। भारत की प्राइवेट कंपनी मिसाइल से लेकर ड्रोन तक बना रही है, जिसे भारत की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। रक्षा मंत्री का ये बयान बताता है कि आज भारत तेज़ी से रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देश में बनने वाले हथियार, मिसाइल और सैन्य उपकरण भारतीय सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक मजबूत स्थिति दिला रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का अभियान सबसे पहले सबसे बड़ा असर रक्षा क्षेत्र में दिखा रहा है, जहां स्वदेशी तकनीक और भारतीय उद्योग मिलकर नई ताकत का निर्माण कर रहे हैं। तो अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि भारत वो देश नहीं जो केवल हथियार खरीदता है, बल्कि अब वो देश है जो हथियार बनाता है और उन्हें बेचता भी है। और आने वाले सालों में भारत दुनिया की प्रमुख रक्षा शक्तियों में अपनी मजबूती को दिखा देगा। आप भारत की बढ़ती हुई इस रक्षा ताकत को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।